क्या कभी आपने खुद को ये कहा है कि मैं इस काम को कल कर लूँगा या बाद में कर लूँगा? यकीनन आपने ये बात खुद से कही है। सिर्फ आप ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद हर रोज़ ये बात खुद को कहते हैं और यही उनके आलसपन की सबसे बड़ी वजह होती है। अगर आप अपने आलस करने से बहुत परेशान हैं तो यकीनन आपको ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपको बताएगी कि आलस किस तरह हमें हमारी डेस्टिनेशन से दूर कर देती है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक किसान था जिसने बहुत मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाए थे। उसके खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया था और वहाँ कुछ अंडे दे दिए थे। धीरे धीरे चिड़िया का अंडा फूट गया और उसमें से कुछ चूजे निकल आए। जब खेत में लगाए गए बीज बड़े हो गए और खेत की कटाई की बारी आई, तब किसान खेत में घूमने के लिए आया और कहने लगा कि हाँ, अब खेत में फसल उग चुके हैं, मुझे इसे काट देना चाहिए। जिस समय किसान ने ये बात कही थी, उस समय खेत में रहने वाली चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने गई थी और किसान की बात सुनकर उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। खाना लेकर जब चिड़िया वापस आई, तब उसके बच्चों ने उससे कहा कि माँ, अभी तो हम उड़ भी नहीं सकते हैं और ये किसान कल ही कटाई करने की बात कर रहा है, अब हमारा क्या होगा? तब उनकी माँ उनसे कहती है कि बेटा देखो, कल किसान नहीं आएगा। बच्चों को तो पहले अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर उसकी माँ जब कहती है कि कल किसान नहीं आएगा, तुम फिक्र मत करो, तब बच्चे उनकी बात मान लेते हैं। और जैसा कि चूज़ों की माँ कहती है, अगले दिन किसान कटाई करने के लिए नहीं आता है, जिसके बाद चिड़िया फिर से अपने बच्चों के लिए खाना लेने चली जाती है। कुछ दिनों बाद किसान फिर से अपने खेत में आता है और वो कहता है कि अब मैं मज़दूरों से बात करूँगा, वो मेरे खेत की कटाई कर देंगे। किसान की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे फिर से बहुत घबरा जाते हैं और जब उनकी माँ खाना लेकर वापस आती है, तब वो अपने घबराए हुए चेहरे के साथ कहते हैं कि माँ, कल किसान खेत की कटाई करने वाला है, अब हम क्या करेंगे? हम तो अब भी नहीं उड़ सकते हैं। तब चिड़िया कहती है कि बच्चों देखो, परेशान मत हो, कल भी किसान नहीं आएगा। अपनी माँ के मुंह से फिर ये शब्द सुनकर बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं, पर जैसा उनकी माँ कहती है वो उनके बात को मान लेते हैं। और जैसा कि चिड़िया ने कहा था, अगले दिन भी किसान नहीं आता है। कुछ दिन बाद किसान फिर अपने खेत में आता है और अपने खेत को देखकर कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं खुद अपने खेत की कटाई करूँगा। किसान की ये सारी बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और डर कर रोने लगते हैं। चिड़िया जब खाना लेकर वापस आती है तो बच्चे घबराते हुए आवाज़ में अपनी माँ से कहते हैं, माँ, किसान बोल रहा था कि कल वो खुद खेत की कटाई करेगा। जिसके बाद उसकी माँ कहती है, अगर किसान ने कहा है कि कल वो खुद खेत की कटाई करेगा तो वो ज़रूर आएगा, और अब तो तुम सब उड़ने में लगे हो तो तुम्हें उड़ जाना चाहिए। और जैसा कि चिड़िया कहती है, ठीक वैसा ही होता है। अगले दिन किसान खेतों की कटाई करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, ऐसा क्यों? तब चिड़िया समझाती हुई कहती है कि देखो बच्चों, इतने दिन से किसान सोच रहा था कि वो अपना काम दूसरों से करवाएगा। पहले उसने सोचा कि उसके घर में से कोई आकर उसके खेत की कटाई कर देगा। उसके बाद उसने सोचा कि वो मज़दूरों को रखकर उससे अपने खेत की कटाई करवा लेगा, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई। लेकिन जब किसान ने कहा कि वो खुद ही अपने खेत की कटाई करेगा, तो उसने ये ठान लिया था। और जब हम कुछ ठान लेते हैं तब हम उस चीज़ को कर लेते हैं। अगर आप हमारी ज़िंदगी को देखें तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग अपने काम को न करने का बहाना देते रहते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि कोई दूसरा हमारा काम कर देगा, या कभी कभी ये सोचते हैं कि अभी तो इस काम को करने में बहुत टाइम है। जब भी हम टाइम पर या किसी और पर निर्भर करते हैं तब वो काम कभी भी पूरा नहीं होता है और बस टलता चला जाता है। इसके वजह से हमारा काम कभी होता ही नहीं है। लेकिन जब हम अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तब हम उस काम को कर लेते हैं, जैसे कि किसान ने किया। जब तक वो अपना काम दूसरों से करवाने के बारे में सोच रहा था तब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन जब उसने सोचा कि वो अपना काम खुद ही करेगा
तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत समय है, हम आराम से अपना काम कर लेंगे या हमारे काम को कोई दूसरा कर देगा, बल्कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है काम को शुरू कर देना। जब आप किसी काम को शुरू कर देते हैं तो आप उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसे पूरा करके ही उठते हैं। इसीलिए टालना बंद कीजिए, अपने काम की जिम्मेदारी खुद पर लीजिए और बस अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि सक्सेसफुल लोग यही करते हैं और यही वजह है कि वो सक्सेसफुल लोग हैं। अगर आप बिल गेट्स को देखें तो अगर उन्होंने ये कहा होता कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को बाद में बना लूँगा, तो क्या आज माइक्रोसॉफ्ट हमारे बीच होती? नहीं, राइट। इसीलिए अगर आप भी बार बार अपना काम टालते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज़ ना हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमारी कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।